सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में भारी वाहनों को लेकर कुछ नियम तय, कुछ तय होना बाकी। कलेक्टर शिवम वर्मा, एडिशनल सीपी अमित सिंह के साथ संबंधित विभागों की बैठक आज हुई संपन्न। 19 रोड फिलहाल नो एंट्री जोन। कलेक्टर बोले आवश्यक वस्तुओं को लाने ले जाने वाले वाहनों को अनुमति होगी, लेकिन निश्चित मानक और सुरक्षा नियमों के तहत जांच के बाद ही मिलेगी अनुमति। वाहन और ड्राइवर की फिटनेस आवश्यक होगी। बाईपास पर जाम और एनएचआई की लापरवाही पर बोले कलेक्टर, अब हम इसमें जिम्मेदारों पर एफआईआर करेंगे। नायता मुंडला, आईएसबीटी शिफ्टिंग भी 1-2 दिन में होगी। आज सड़क सुरक्षा बैठक में सभी लोग जुड़े थे। इस बैठक में अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक थी और इसमें चूंकि अभी जैसा कि हमारे शहर में एक बहुत विभत्स घटना हुई नो एंट्री को लेकर, तो उस पॉइंट से चर्चा हुई। नो एंट्री के 19 पॉइंट्स अभी वर्तमान में है हमारे पास। उन पॉइंट्स पे क्या क्या कार्रवाई करनी रहेगी, क्या क्या चीजें रहेंगी, उसके बारे में बात हुई। साथ ही साथ कुछ एसेंशियल कमोडिटी जैसे दूध, फल, सब्जी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, डीजल, ये सब चीजें जो हैं, इनकी आवक को लेकर जरूर एक इशू आया कि इनके टाइम के लिए क्या इनको एग्जम्पशन दिया जाए। तो उसके लिए हम लोगों ने एक डिटेल प्लान करने को कहा है कि इनके रूट निर्धारण इस प्रकार से किए जाए जिससे ये किसी भीड़ भड़ाव वाली जगहों से रूट से बचें। अस्पताल हो, स्कूल हो, मंदिर हो, कोई बड़ी मार्केट प्लेस हो, ऐसे रूट्स को अवॉइड करते हुए इनका अगर मूवमेंट हो सकता है तो वो हम लोग अलाउ करेंगे कुछ केसेस में। लेकिन जब भी अलाउ करेंगे तो ये क्लियर रहेगा कि जो वाहन का फिटनेस है, जो ड्राइवर की फिटनेस है, उसको देखने के बाद ही करेंगे और उन्हीं को ही अलाउ किया जाएगा। अन्यथा बाकी सभी चीजें जो अपना नो एंट्री का जो टाइम है उसके टाइम में बैन रहेगा वो। तो ये फैसला किया गया है। आने वाले समय में हम जो विभिन्न वेंडर्स हैं, जो जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, उनके साथ और बात डिटेल में बात करेंगे और इनके किन किन वाहनों को किस किस रूट से अलाउ अगर करना है तो वो हम लोग डिटेल और बात करेंगे। इसके अलावा नायता मुल्ला का जो बस शिफ्टिंग है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। आज वहाँ बस के जो बस स्टॉप पे जो सारी फैसिलिटी होती है, पीने के पानी की हो, गार्ड्स की हो, जो बाकी अन्य सुविधाएं, वो सभी हो चुकी हैं। और अभी आरटीओ साहब और जो हमारे एसडीएम है वहाँ पे, वो जाके मौके का निरीक्षण भी करेंगे और हम लोग इसको शिफ्टिंग की जो कार्रवाई है वो भी आगामी 1-2 दिन में हम लोग करने का करेंगे हम लोग उसको। अभी नवलखा का हम लोगों ने किया है, लेकिन जैसे जैसे हमारी तैयारियां हो जाएंगी उसको हम लोग और आगे करते इसके लिए देखिए एक चीज, रोड्स का जो रोड का है वो पीडब्ल्यूडी उस रोड को बना भी रहा है और साथ ही साथ अभी 15 बसेस जो एआईसीटीसीएल की है उनका रूट वहां पर निर्धारण किया गया है। हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि जैसे जैसे इसकी डिमांड और बढ़ेगी हम लोग अन्य बसों को भी वहां शिफ्ट करने का प्रयास करेंगे। और दूसरे जो हमारे साधन है जैसे ई रिक्शा है या जो जो साधन मतलब जो अलाउड रहेगा उसको भी हम लोग प्रयास करेंगे कि वो भी धीरे धीरे वहां पे लगे, जिससे जो भी यात्री हैं उनको मतलब असुविधा ना हो। देखिए एनएचआई को 3 पॉइंट्स पे काम करने के लिए बोला गया है। राला मंडल पे जो हमारा MR10 है और तीसरा अर्जुन बड़ोद, इन पे काम करने को बोला गया। और आज एक पॉइंट जो कि फिनिश के सामने वाला पॉइंट भी गया है जहाँ पे रोड की स्थिति खराब है, तो उसको भी बोला गया है। इन्होंने कुछ कुछ पैच रिपेयर वहाँ पे करना शुरू किया है और जो सर्विस लेन है उस पर काम करना शुरू किया है। और लेकिन इस तरह की घटनाएं भी आती हैं कि जैसे कोई वाहन वाहन खराब हुआ, उसको समय पर नहीं हटाया, जिससे क्योंकि वो इतना हैवी ट्रैफिक का वो हमारा बाईपास है वो, कि वहाँ पे तुरंत जाम लगने की संभावना रहती है। तो ऐसी घटनाओं के लिए मैंने यही कहा कि अगर आगामी उसमें ऐसी कोई घटना होती है, ऐसी लापरवाही होती है, तो उसमें हम सुसंगत धाराओं में एफआईआर भी कराएंगे और कठोर कार्रवाई करेंगे। कि देखिए जाम ना हो इसके लिए हम लोगों ने तैयार किया कुछ अल्टरनेटिव रूट, जरूर हम लोग सोच रहे हैं कि इनको जैसे बाईपास पे अगर हम लोग भीड़ कम कर सकें, इनको उज्जैन की तरफ डाइवर्ट कर सकें या फिर हम लोग महू के थ्रू डाइवर्ट कर सकें, तो हम लोग उस पर विचार भी कर रहे हैं। आज की उसमें बात भी हुई और अभी हम लोग चूंकि ये ग्रामीण पुलिस का काम रहता है, उनको भी हम लोगों ने बात करी है और इससे भी आने वाले समय में हम लोग कुछ अगर होगा डायरेक्टिव जारी जारी करेंगे। नहीं देखिए, हमारी दोनों चीजें जारी रहेंगी। हमारी अवेयरनेस भी रहेगी, अपनी सुरक्षा अपने प्रयास से होनी चाहिए, हम इसकी अवेयरनेस भी काम करेंगे और जो पुलिस का इन्फोर्समेंट है वो भी जारी रहेगा। नहीं देखिए, सुरक्षा बिल्कुल सबकी जिम्मेदारी है और हेलमेट पहनना हम सब लोग की जिम्मेदारी है, तो हमारा आईसी और जो पुलिस का इन्फोर्समेंट है वो दोनों पैरेलली जारी रहेगा। नहीं नहीं, देखिए ये मैंने बता रखा है, पहले से बताया मैंने कि जो हमारे एसेंशियल कमोडिटीज हैं उनको उनके लिए एग्जम्पशन की बार बार मांग आ रही है, तो हमने उनको यही कहा है कि पहली बात तो ये कि हम उसको केस बाय केस देखेंगे कि कहाँ जरूरी है इनको दिया जाए। दूसरा, उसमें भी ये देखेंगे किन किन रूट से इनको परमिशन दी जा सकती है। ऐसे रूट्स जहाँ पर भीड़ भाड़ ना रहती हो, मार्केट प्लेसेस ना हो, बड़ा मंदिर ना हो, अस्पताल, स्कूल, ऐसी बिल्डिंग ना हो, इन रूट से हम उनको देखेंगे तो वो देंगे। और अगर वो भी संभव नहीं है तो उनका टाइमिंग फिक्स करेंगे कि जैसे जो पीक आवर्स हैं उसमें ना दिया जाए, और जब भी दिया जाए तो इनका जो भी आवेदक होंगे उनकी जो गाड़ी होगी उसकी डिटेल, उसका पूरा फिटनेस प्रमाण पत्र, ड्राइवर जो रहेगा उसका पूरा फिटनेस प्रमाण, उसका लाइसेंस वगैरह, ये सब वेरीफाई करने के बाद ही उनको दिया जाएगा।